पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ था खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पीके साहू को आज रिहा कर दिया। डीजीएमओ स्तर से हुई बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर के जरिए पीके साहू को रिहा किया। वे भारत पहुंच गए हैं। लगभग 20 दिन बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई है। इधर लगातार पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, इस विषय में हम सरकार से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी सरकार बार बार कह रही है कि उसके कारण ही सीज़फायर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार की बदौलत ही संघर्ष विराम हो पाया है, नहीं तो दोनों परमाणु संपन्न देश के बीच बड़ी जंग हो सकती थी। विदेश मंत्री की इसमें अहम भूमिका रही। इस पर भारतीय विदेश मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब देश के सभी राजनीतिक दल पार्टियां अपनी विचारधारा से परे उठकर आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध सरकार का साथ दे रही है, तो सरकार को सब कुछ सही बताना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं उसका समाधान केवल भारतीय संसद में ही होगा। जम्मू कश्मीर पीओके सहित तमाम मुद्दे दोनों देश मिलकर ही सुलझाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार से हम लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है, किंतु सरकार की ओर से कोई निर्णय अब तक इस पर नहीं लिया गया है। जो देश 2 दिन पहले कह रहा था कि हमें भारत पाक तनाव से कोई लेना देना नहीं है, अचानक वाशिंगटन से युद्ध विराम का ऐलान कैसे हुआ, यह देश जानना चाहता है। सरकार को इस बात का जवाब देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। दो सर्वदलीय बैठक पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक सर्वदलीय बैठक हो, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर संघर्ष विराम हुआ है, इसका खुलासा होना चाहिए। इधर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में देश में सेमीकंडक्टर की 6ठी यूनिट लगाने पर सहमति बनी। सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट बनाए जाने को मंजूरी दी। इसके लिए 3,706 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सेमीकंडक्टर यूनिट से प्रतिदिन 3.6 करोड़ चिप बनाई जाएगी। यह मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य डिवाइसेस के लिए काम आएगी। 270 शैक्षणिक संस्थान और 70 स्टार्टअप कंपनी के छात्र इसकी प्रक्रिया
सीख रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान को स्वतः संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज मध्य प्रदेश डीजीपी को आदिम जाति कल्याण जनजातीय मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को निर्देशित किया है। हालांकि समाचार पढ़े जाने तक मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज भोपाल के श्यामला हिल्स कांग्रेस नेता एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, जहां पर पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस हुई। बहस के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवेदन पर पुलिस ने विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं देश प्रदेश में विजय शाह के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों संभागों में विजय शाह का विरोध किया गया है। इंदौर में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। वहीं इंदौर की कांग्रेस पार्षद ने विजय शाह का मुंह काला करने वाले को 51,000 रुपये देने का ऐलान किया है। सेवा दल की महिलाओं ने पुतला जलाया, तो वहीं रतलाम में विजय शाह का पुतला जलाते समय युवा कांग्रेस और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। वहीं खंडवा, शिवपुर, भिंड और नर्मदापुरम में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग संबंधी ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। वहीं देहरादून में भी महिला कांग्रेस ने विजय शाह का विरोध किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने एक्स पर लिखा कि कुछ जिम्मेदार लोग महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, यह सही नहीं है। वहीं इंदौर में सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का दूध के साथ अभिषेक किया गया। उनके पोस्टर को दूध से अभिषेक किया गया। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा आलाकमान भी नाराज हैं। एक दिन पहले विजय शाह को संगठन ने जमकर फटकार लगाई थी। फटकार के बाद वे हवाई चप्पल में ही संगठन मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दुखी मन से कहने की बात कहते हुए 10 बार माफ़ी मांगने को कहा था। वहीं देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण राम कृष्ण गवई ने आज शपथ ली। वे देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। वक्फ कानून की याचिकाओं को सुनना उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में मलखाम खेल रहे बच्चे की खेल खेल में ही मौत हो गई। वह कमरे में लगे रस्सी से झूल रहा था। रस्सी में सर फंसने से फंडा गले में फंसने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर फैल गई। मातम छाया हुआ है। 17 मई को बच्चे का जन्मदिन था। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में स्मार्ट मीटर लगाए जाने
का रहवासी विरोध कर रहे हैं। उज्जैन नगर और अर्जुन नगर के रहवासियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कर्मी मनमानी कर रहे हैं। वहीं जबलपुर में एक भीषण टक्कर हुई जिसमें दो बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इधर संघर्ष विराम के बाद आज अमृतसर पर पहला विमान उतरा। 9 मई से फ्लाइट का संचालन रोका गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों में आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। वहीं इंदौर में इस समय झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है। जमकर बादल बरस रहे हैं। वहीं भोपाल, मंदसौर, नीमच से भी झमाझम बारिश के समाचार मिले हैं। वहीं राजस्थान का बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान आज 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से मानसून आगे बढ़ रहा है। यह 27 मई को केरल पहुंच सकता है। अगले 24 घंटों में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों में भारी बारिश और आंधी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 182 अंकों की बढ़त के साथ 81,330 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 88 अंकों की बढ़त के साथ 24,666 पर बंद हुआ। फाइटर जेट तेजस बनाने वाली कंपनी का राजस्व और मुनाफा गिरा है। हालांकि एक साल में यह शेयर 17% चढ़ा है। वहीं पाकिस्तान में 12 मई को पाकिस्तानी सेना के समर्थन में हजारों आतंकियों ने जमकर नारेबाजी की। बुलेट प्रूफ कांच के पीछे छुपकर आतंकियों ने भारत विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हमारी सेना मजहबी है और हमने विजय प्राप्त कर यह दिखा दिया कि हमारी सेना में कितना पराक्रम है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को कब्जाने के लिए नहीं बल्कि रणनीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। भारत ने 4 दिन में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब की यात्रा के बाद कतर पहुंचे। कतर में उनका भव्य स्वागत किया गया। वही खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कतर ने 17 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया है। कतर एयरवेज ने 160 बोइंग का ऑर्डर दे दिया है। वहीं कतर अमेरिका के राष्ट्रपति को 3400 करोड़ रुपए का महंगा गिफ्ट देने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना और रंजित हनुमान मंदिर का विस्तार होगा। इंदौर का खजराना मंदिर वर्तमान में 8.5 एकड़ में बना हुआ है। इसमें 18 एकड़ जमीन का और विस्तार करके प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। वर्तमान स्वरूप के मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पूरा कार्य दानदाताओं के सहयोग से होगा। तो वहीं रंजित हनुमान का भी विस्तार किया जाएगा। 7 करोड़ रुपए इस पर दानदाता खर्च करेंगे। वहीं तुर्की और अजरबैजान का भारतीय पर्यटक अब बॉयकॉट कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 250% कैंसिलेशन हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए आज भारत
के उच्चायुक्त में तैनात अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसी प्रकार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे कॉर्न क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ रहे। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, stop button.